डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्शन से जुड़ी कुछ वोकैबुलरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चुनाव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्शन या पोल? क्या? इलेक्शन या पोल? भाषण। सारे नेता बहुत बहुत भाषण देते हैं, तो भाषण देने को क्या कहते हैं? स्पीच? नहीं, एड्रेस कहते हैं। एड्रेस का मतलब पता भी होता है, ये वही वाला एड्रेस है। एड्रेस मतलब भाषण। रैली। रैली को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? क्या आपको पता है रैली क्या होती है? जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ किसी चुनाव का प्रचार करने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रैली। रैली को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में रैली ही कहते हैं। प्रचार। प्रचार करने को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं प्रोपागेंडा। क्या आपको पता है इसके अलावा एक और वर्ड भी है इसका? क्या है? इलेक्शन कैंपेन। क्या कहा जाता है? इलेक्शन कैंपेन। तो आपने देखा कैंपेन में हमने जी का यूज नहीं किया। कैंपेन में आप जी को साइलेंट रख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नारे। नारे को क्या बोला जाता है? अगर एक नारा होगा तो उसे स्लोगन कहते हैं, और अगर बहुत सारे नारे होते हैं तो हम उसे स्लोगन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्लोगन्स। प्रत्याशी या उम्मीदवार, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? चुनाव के प्रत्याशी या उम्मीदवार। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट। क्या कहते हैं? कैंडिडेट। चुनाव आयोग। क्या आपको पता है ये चुनाव आयोग क्या होता है? चुनाव आयोग ही हमारी सारी व्यवस्था बताता है कि आपको ये करना है और ये चीज नहीं करनी है। तो चुनाव आयोग को क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन। क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन। आचार संहिता। आचार संहिता मतलब ये कोई अचार वचार खाने वाला अचार नहीं है। ये हमारा कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। जैसे जब इलेक्शन की डेट तय हो जाती है, उसके बाद से कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर सकती है, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहा जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट। आप सब मेरे साथ साथ बार बार बोलिए, तभी आपको ये वर्ड यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। और आपको ये सारे वर्ड्स न्यूज में देखने को मिल ही रहे होंगे। घर घर जाकर भी कुछ लोग अपने उम्मीदवार का प्रचार करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कन्वेसिंग। क्या कहा जाता है? कन्वेसिंग। कन्वेसिंग। मतदाता। मतदाता कौन होते हैं? जिनको भी मत देने का अधिकार होता है। और हमारे भारत में 18 साल से बड़े सभी लोग मत देने के अधिकारी होते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग भी मत देने के अधिकारी होंगे। तो जो मत दे सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वोटर। वोटर। और जहां पर जाकर हम वोट देते हैं उसे क्या कहा जाता है? कहीं ना कहीं तो कोई चीज तो बनी होगी जहां पर आप वोट देंगे, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में मतदान केंद्र। क्या कहते हैं? मतदान केंद्र। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ, या हम कह सकते हैं पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन। और जब आप वोट डालते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? कास्ट द वोट। कास्ट द वोट। जैसे अगर आपने ये कहा कि मैंने वोट डाल दिया, तब आप क्या कहेंगे? आई कास्टेड द वोट। आई कास्टेड द वोट। अब सभी को वोट देने का अधिकार भी होता है, मताधिकार। उसे क्या कहते हैं? राइट टू वोट, या हम कह सकते हैं फ्रेंचाइज। मताधिकार को क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइज। अनुमानित नतीजे। जब वोट देके आ जाते हैं तो बाहर उनसे कुछ लोग उनके बारे में पूछ रहे होते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, जिससे कि हम जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके बारे में पहले से ही आइडिया लगा सके। तो हम उसे क्या कहते हैं? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल। ये भी आपने न्यूज में बहुत सुना हुआ होगा, लेकिन अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण बहुमत। क्लियर मेजोरिटी। क्लियर मेजोरिटी। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। इसे क्या कहा जाता है? कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट। विपक्षी दल। विपक्षी दल अपोजिशन पार्टी, जो भी
किसी एक उम्मीदवार के अपोज में खड़ी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी। अब जो भी उम्मीदवार होता है वो एक घोषणा करता है कि मैं ये वाले काम करूंगा, मैं सड़कें बनवाऊंगा, मैं लाइट्स लगवाऊंगा, मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा। तो वो सब चीजें एक घोषणा पत्र में लिखी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। शपथ लेना, जब कोई भी उम्मीदवार जीत जाता है तो वो उसके बाद एक शपथ लेता है कि वो ये काम करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टेक ओथ। या जिस भी सेरेमनी में वो शपथ लेता है उसे हम बोलते हैं ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी। नेक्स्ट हमारा है ईवीएम मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके थ्रू आप वोट डालते हो। पहले हमारे मत पत्र से डाला जाता था, लेकिन अब ईवीएम मशीन के साथ डाला जाता है। मत पत्र को क्या कहा जाता है, बैलेट। वो पहले चला करते थे जिसमें एक पेपर का यूज किया जाता था, लेकिन अब मशीन का यूज किया जाता है। अब कैसे पता लगेगा कि किसने कितने वोट दिए हैं, कौन से राज्य से कितने वोट आए हैं? तो आपने न्यूज में देखा होगा कि वो कहते हैं इतना वोटर टर्नआउट रहा, इतना रहा, उस राज्य से इतना रहा। इसका मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, कितने परसेंटेज लोगों ने वोट दिया। नेक्स्ट है, जो लोग ड्यूटी करते हैं अपने इलेक्शन में वोट डलवाने के लिए, तो उनको भी तो वोट देना होता है। तो वो कैसे वोट देते हैं, तो उनके लिए कुछ दिन पहले ही उनका वोट ले लिया जाता है, जिसे हम पोस्टल वोट कहते हैं, पोस्टल वोट। नेक्स्ट, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जिसे क्या कहते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर। ये हमारा सारे काम करता है, इलेक्शन में यही मेन होता है। नेक्स्ट, झुकाव। अब वोट सबने डाल दिए, लेकिन वो न्यूज वगैरह में बताते हैं कि ये वाली सरकार के जीतने के चांसेस ज्यादा है, इस तरफ झुका हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, ट्रेंडिंग। झुकाव के लिए ट्रेंडिंग। चुनाव में कुछ धांधलीबाजी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, रिग्ड इलेक्शन। क्या, रिग्ड इलेक्शन। और कुछ कुछ ईवीएम के साथ साथ छेड़छाड़ होने की रिपोर्ट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परिंग ऑफ ईवीएम। टेम्परिंग ऑफ ईवीएम। निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी इलेक्शन हमारे लड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी या वार्ड भी कहा जाता है। महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस। जो भी उम्मीदवार हमारे फॉर्म भरने जाते हैं तो या हम उसे ये कह सकते हैं कि पर्चा भरे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नॉमिनेशन। फाइल नॉमिनेशन। अब चुनाव के मैदान को हम कहते हैं इन द फ्रे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चुनाव के मैदान में 50 लोग थे तो हम ये कहेंगे, देयर वर 50% इन द फ्रे। देयर वर 50% इन द फ्रे। जनादेश, मैंडेट। मैंडेट। अब जब इलेक्शन स्टार्ट होने होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ये चीजें लिखी हुई होती है कि हम ये करेंगे या हमारे इनको वोट दीजिए तो इससे आपको ये फायदा होगा। तो कुछ पर्चे बांटे जाते हैं जिसे हम लीफलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीफलेट्स। स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें ध्यान से सुनते जाना है और आपको ये सारी चीजें न्यूज में सुनने को जरूर मिलेंगी। अब वोट भी दे दिया है तो अब क्या होगा, उन वोटों की गिनती होगी। अब वोटों की गिनती के लिए हम क्या कहते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट्स। काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब जो कोई भी उम्मीदवार पहले जब नॉमिनेट करने के लिए जाता है तो उससे कुछ न कुछ पैसे लिए जाते हैं जिसे कि हम जमानत बोलते हैं। तो अगर वो जीत जाता है या कुछ हद तक उसको जितने वोट आने चाहिए उतने वोट मिल जाते हैं तो वो उसको वो जमानत वापस मिल जाती है। लेकिन अगर जितने वोट चाहिए थे उतने वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी वो जमानत अपने पास रद्द कर दी जाती है, यानी वो उसको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जमानत जब्त हो जाना। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ द डिपॉजिट। जमानत जब्त हो जाना, लॉस ऑफ द डिपॉजिट। अब जब कोई भी उम्मीदवार हमारा इलेक्शन में कुछ ना कुछ बन जाता है, यानी इसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसका 5 साल का जो कार्यकाल होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि उससे पहले ही वो अपना इस्तीफा दे देता है या हम कह सकते हैं कि उसकी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, यानी उसका वो स्थान रिक्त हो जाता है। तो फिर हमें दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव।
और उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन। आपको पता है कि एमपी को क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा कि एमपी है वो एमपी है, यानी कि सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दो टाइप के होते हैं सांसद, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए विधायक, क्या आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे सेंटेंसेस या हम कह सकते हैं कि ये सारे वोकैब बहुत ध्यान से समझ रहे हैं और आपको ये सब चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि कहा जाता है प्रथम चरण के मतदान है, द्वितीय चरण के मतदान है। तो हम प्रथम चरण या द्वितीय चरण को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज या सेकंड फेज। अगर तृतीय चरण के होंगे तो क्या कहेंगे? यस, थर्ड फेज। आपको पता है ये स्टार प्रचारक क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई बार जेठालाल जी या अमिताभ बच्चन जी या शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये सब लोग जो हैं किसी एक उम्मीदवार के प्रचार करने के लिए आते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार कैंपेनर्स। या अमिताभ बच्चन जी आएंगे किसी भी उम्मीदवार के प्रचार करने के लिए, तो वो हमारे स्टार कैंपेनर होंगे। क्या होंगे? स्टार कैंपेनर। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपना दल बदल लेते हैं, जैसे अगर बीजेपी में होंगे तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्न कोट। क्या कहा जाता है? टर्न कोट। आरोप प्रत्यारोप। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कुछ ना कुछ आरोप लगाती रहती है कि इसने ये गलत किया या उसने वो गलत किया, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एलिगेशन। क्या कहा जाता है? एलिगेशन। बागी। बागी का मतलब रिबेल। रिबेल। स्टूडेंट्स, हम बहुत मेहनत करते हैं इन वोकैब को बनाने के लिए, और कोई वोकैब अगर मिस हो गया हो तो आप हिंदी में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे, आपको कौन सा वर्ड बहुत अच्छा पसंद आया वो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आप नेक्स्ट वीडियो कौन से वोकैब पे चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।